हाँ, यस। ओके। अब गुड आप मॉर्निंग बोलिए मिरेकल यार। आर्मी। बहुत बहुत स्वागत आपका इस शानदार सुबह में। और सबसे पहले मैं जितेंद्र शर्मा सर का बिल्कुल दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक और यू, थैंक माफी भी चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा योगा रोज सवेरे कराते हैं, पर अपनी व्यस्तता के कारण मैं कभी बहुत कम अटेंड हो पाया हूँ। और आपने मुझे पर्सनली फोन करके भी इनवाइट किया है कि सर जरूर आया कीजिए, पर मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग टूर बहुत है। अभी मैं कल रात को ही भिलवाड़ा पहुंचा था और मुझे गुरुदेव ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि कल मॉर्निंग में जो गो डायमंड सीरीज चल रही है उसमें तुम्हें अपनी बात रखनी है। तो आज जो मैं बात आप लोगों के बीच में करने वाला हूँ ना, वो यूं समझें कि स्ट्रेटजी से मैं चल रहा हूँ गो डायमंड की। मैंने अपनी क्या राह चुनी है ना। मुझे भी डायमंड जाना है और मैंने जो अपनी राह चुनी है वही राह मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ और वही चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इतनी शानदार सुबह की शुरुआत हम जैसे रोज करते हैं, जब इतनी शानदार सुबह होती है ना तो पूरा दिन बहुत शानदार निकलता है। आ गई, आपकी स्क्रीन आ गई है, फुल स्क्रीन आ गई है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक एक दिन करके हम किस तरह से हमारे पूरे जीवन को सुंदर बना रहे हैं। और सवेरे सवेरे इतना बड़ा खजाना यहाँ मिल रहा है, सेहत का खजाना। और सेहत के खजाने के बाद मिल रहा है डायमंड जाने का एक रास्ता, रोड मैप, रूट। तो उस गो डायमंड सीरीज में मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। डायमंड तो सभी बनना चाहते हैं ना, इस बिजनेस में आते हैं ना। तो अल्टीमेट गोल जो होता है, कहते हैं अंतिम लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है कि डायमंड बनना है, इस बिजनेस का डायमंड बनना। पर डायमंड कैसे बनाया जाता है, थोड़ा कैसे बनता है डायमंड, थोड़ा सा हमें इसको समझना पड़ेगा। बड़ा क्योंकि मैं इस राह पर चल रहा हूं ना, तो मैं आई एम नॉट अ डायमंड कि मैं एक्सपीरियंस मुझे कोई है कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे डायमंड बना जाता है। और न मैंने आज तक किसी को डायमंड बनाने में आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा की तरह हेल्प की है कि मैं ये भी बता सकूं कि किस तरह से डायमंड बनाया जा सकता है। वो बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने हर डायमंड को उंगली पकड़ के वहां तक लेकर के वो गए हैं, है ना। पर मैं जो बता सकता हूँ ना, वो ये बता सकता हूँ कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, मुझे भी डायमंड बनना है। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपना रखी है, क्या क्या मैं अपने जीवन में इन दिनों कर रहा हूँ डायमंड जाने के लिए, वो बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और मैंने बड़ी डीप स्टडी की है और बड़ी शिद्दत के साथ में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ जाना है। और मैं अपना पूरे राज आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, है ना, एक एक बात। और ये जो कहानी है, ये डायमंड जाने की जो कहानी है ना, ये मात्र आधे घंटे में तो नहीं बता जा सकती ना। जिंदगी की सब इस सिस्टम की सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल जो है, उसकी जर्नी को केवल आधे घंटे में तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये सीरीज इतनी लंबी चल रही है। और मेरा भी जो आज का टॉपिक है ना, ये टॉपिक यूं काफी लंबा है, पर जितनी भी बात आज मैं आप लोगों के बीच में कर सकूं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जो जिंदगी में असल डायमंड होता है ना, असली डायमंड जिसको हम अंगूठी में पहनते हैं, या हम जो भी हम रिंग बना करके पहने, चाहे गले में हार बना करके पहने, चाहे कानों में कुंडल बना करके पहने। तो वो जो डायमंड है वो कैसे बनता है, इसको कैसा वो दिखता है और कैसे वो बनता है, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। देखिए, market value goes into the price of the diamond. So what rough is available at the इतना time रफ नजर in आता its है। market price is fashion. The popularity of a particular cut or shape. If someone is looking to buy a diamond, तो अब आपने देखा ना कि कैसा एक रफ नजर आने वाला एक टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, जिसको अगर इतना सुंदर रूप देना हो तो कितना तराशना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है, एक एक एज को बिल्कुल परफेक्टली शेप किया जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये डायमंड बनता है। आप समझ रहे हैं, इतना सुंदर दिखने वाला, इतना चमकदार दिखने वाला डायमंड शुरुआत में कैसा नजर आता है। तो हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही है ना। अभी हम क्या है, उस रॉ पत्थर की तरह है। अब हमें भी अगर इतना सुंदर दिखना है, इतना डायमंड जैसा चमकना है,
तो हमें क्या करना होगा, हमें भी अपने आप को तराशना होगा, और ये काम हमें यहाँ खुद करना है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जिस जर्नी पर चल रहा हूँ, जो मुझे समझ में आया है। जैसे मैं आपको आज पूरी बात मेरे ऊपर ही लेकर के बता रहा हूँ कि मुझे डायमंड जाना है, तो मुझे पता है कि आई एम रॉ, अभी मैं कच्चा हूं। अभी मुझे अगर डायमंड बनना है, डायमंड की तरह चमकना है, तो अपने आप को तराशना पड़ेगा। सबसे ज्यादा काम मुझे अपने आप पर करना पड़ेगा, और मुझे खुद को करना पड़ेगा वो काम, है ना। कोई दूसरा गुरुदेव की तरह गाइडलाइन कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद ही को मुझे खुद को तैयार करना है कि भाई कैसे डायमंड बनना है। और बहुत बहुत ज्यादा खुद पर काम करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा खुद को शेप करना। ये कोई आसान काम नहीं है खुद को शेप करना, है ना। खुद को, खुद का स्वरूप बदलने के लिए बहुत सारी चीजें हमें जिंदगी में करनी पड़ती है ना। और बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए, है ना। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, आरसीएम का तो स्लोगन ही यही है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल काया पलट, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो बिल्कुल कि क्या थे और क्या बन सकते हैं, आम आदमी से खास आदमी कैसे बना जा सकता है। एक साधारण आदमी एक इस महान बिजनेस का डायमंड बनना है तो उसको कितना खुद में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं वो चेंजेस अपने आप में करने के लिए? आप लोग सभी चाहते हैं कि वो डायमंड बनना है, तो बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। तो मुझे आप यस लिख करके भी बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि क्या वो सारे बदलाव करने के लिए आप लोग तैयार हैं, चाहते हैं आप लोग भी डायमंड बनना। क्योंकि मैं इस जर्नी पर हूं और मुझे पता है कि अब तक मैंने क्या क्या बदला है। छोटा सा मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूँ। यस 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 के जवाब आ रहे हैं, मैं मालिक हूँ, यस 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 यस। तो मैं अब आप लोगों को एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में आप लोगों को कुछ बताता हूँ। 6 महीने से मैं इस आरसीएम की जर्नी को जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ, डायमंड बनने के रास्ते पर चल रहा हूँ। पर 6 महीने पीछे की मेरी लाइफ को मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। मेरा व्यापार बहुत अच्छा था, हिंदुस्तान, लगभग पूरे हिंदुस्तान में मेरा कपड़ा जाया था करता था। कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़ा बनाते हैं, अपने ब्रांड से कपड़े को बेचते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में कपड़ा जाता था। और इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में मैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट भी करता हूँ, ठीक है। और वो अभी भी बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, और कुछ छोटा मोटा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, और पैसा अच्छा कमा लेता था, है ना। अच्छा पैसा, हैंडसम पैसा कमा लेता था। अब वो पैसा जो है कमा तो रहा था, पर सिक्योरिटी वहां लाइफ में नहीं थी, है ना। जब बात समझ में आई क्यों मैं इस बिजनेस में आया, क्योंकि यहाँ थी टाइम फ्रीडम। यहाँ मैंने देखा कि जैसा मैंने महावीर सर को अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले किसी मीटिंग में कहते सुना, दिन को 1 PM वाले प्रोग्राम में, कि 7 साल से एक भी मीटिंग नहीं दी राजा राम सर ने, और चेक आता है कितना, महीने का 32 लाख रुपए का चेक। यही बात जब मैं 6 महीने पहले इस जर्नी पर आया था ना, तो इन्हीं बातों ने मुझे अट्रैक्ट किया था कि यार कुछ काम ना करें तो भी पैसा आए। क्योंकि मैं जहां से पैसा कमा रहा था ना, पैसा अच्छा खासा कमा रहा था, पर अगर मैं कुछ काम नहीं करूं तो 2-4 महीने में भट्टा बैठ जाने वाला था उस धंधे का। कुछ नहीं करूं, अगर नहीं देखूंगा तो 2-4 महीने में जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो बंद हो जाएगा। और सिक्योरिटी मैंने देखी रवि शर्मा सर की, कि ओपी शर्मा सर इंश्योरेंस पॉलिसी भी करा के जाते हैं ना, तो एक बार पैसा दिया होगा कंपनी ने, पर वो आरसीएम को उस मुकाम पर पहुंचा करके गए जहां हर महीने का 50 लाख रुपए आज रवि शर्मा सर को मिलता है। हर महीना जिंदगी भर मिलता रहेगा, उनके बाद उनके बच्चों को मिलता रहेगा, पीढ़ी उधर पीढ़ी, पुश्तों दर पुश्तों ये इनकम अब आती रहेगी। अब इस इनकम को कोई रोक नहीं सकता घर में आने से, और बढ़ बढ़ के आती रहेगी, बढ़ने से भी अब इसे कोई रोक नहीं सकता। ये एक तरह से वो कहता है ना कि परमाणु रिएक्शन जो होता है, एटॉमिक रिएक्शन, कि आगे से आगे चलता जाता है बस, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। उस लेवल तक बिजनेस को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बिजनेस को वहां ले जाकर के खड़ा करूं जहां एक दिन मैं काम ना भी करूं
तो भी पैसा आने से कोई रोक ना सके। जहां एक दिन मैं इस दुनिया में ना भी रहूं तो भी मेरे परिवार को वो पैसा आने से कोई रोक ना सके, और वो पैसा कभी घटे ना, बढ़ बढ़ के आता रहे, बढ़ बढ़ के आता रहे, बढ़ बढ़ के आता रहे। किसकी जिम्मेदारी है ये? खुद की है ना। तो खुद को तराशना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, डायमंड बनने के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं रेसिपी ऑफ डायमंड, कि डायमंड कैसे बनाया जाता है। जैसे कोई आप खाना बनाने की रेसिपी बताते हैं ना, मैं अपनी रेसिपी ऑफ डायमंड बता रहा हूँ कि मुझे खुद डायमंड बनना है तो मेरी रेसिपी क्या है मेरी, किस तरह से मैं बन रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। मैं अपने दिलों के राज आप लोगों के बीच में खोल रहा हूँ, बिकॉज मैं आप सब लोगों से इस बिजनेस में शायद नया हूँ। कुछ साथी होंगे जो मुझसे नए होंगे, बाकी मैक्सिमम साथियों से मैं इस जर्नी में नया हूँ, है ना। तो यूं कहें कि मुझ में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं आप लोगों को किसी चीज के बारे में सिखा सकूं, परिपक्वता जिसे कहते हैं ना। और न मैं कभी डायमंड बना हूं, न मैंने किसी को डायमंड बनाया है, पर मैं खुद जो डायमंड बनना चाहता हूं, वो कैसे बनना चाहता हूं, वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। कि सबसे पहली जरूरत होती है, सबसे पहली, इस पॉइंट को लिख लें आप, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली जरूरत है कि खुद पर विश्वास करना। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी संभव है। सबसे पहली जरूरत है खुद पर विश्वास करना। आप खुद पर यकीन कीजिए, आप चमत्कार करेंगे। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करेगा वो इस जिंदगी में चमत्कार करेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं भी डायमंड बन सकता हूं। रोज अपने आप से इस बात की माला जपिए। इस वाक्य को जितनी बार दोहरा सकते हैं ना, जितनी बार रिपीट कर सकते हैं, वो आप रिपीट कीजिए कि यस, मैं भी डायमंड बन सकता हूं। बिलीव इन योरसेल्फ। आज आप रॉयल्टी के मुकाम पर हैं, आज आप वाइटल के मुकाम पर हैं, आज आप टेक्निकल के मुकाम पर हैं। नहीं लगता है कि बन सकते हैं क्या, वहां पहुंचा जा सकता है क्या, पर ये विश्वास आपको दिलाना होगा अपने आप को कि यस, मैं भी डायमंड बन सकता हूं। क्योंकि जो भी डायमंड बने हैं ना, वो भी आम आदमी थे, वो भी आम आदमी से आज उन्होंने खास आदमी में अपने आप को तब्दील किया है ना। आज देखें, रवि शर्मा सर जो इस बिजनेस के डायमंड हैं, इस बिजनेस को जब उन्होंने ज्वाइन किया तो वो एक स्टूडेंट थे, और उनके फादर ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, है ना। अगर हम बात करें सुरेंद्र वत्स सर, तो केबल ऑपरेटर थे। अगर हम बात करें विजेंद्र सिंह सर, विजेंद्र सिंह राठौर सर, तो वो एक छोटा सा कस्बे में, बहुत छोटे से कस्बे में मेडिकल स्टोर चलाया करते थे। केसी सर जो बिजनेसमैन थे, तो ये आम आदमी थे, ये बने हैं। जब ये बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। ये विश्वास आपको अपने आप पर करना होगा। आप दुनिया की हर चीज पर विश्वास करते हैं ना, और वो चीजें काम करती है, वहां वो चीजें काम नहीं करती है, वो आपके विश्वास की ताकत काम करती है। तो अपने आप पर वो विश्वास को डाइवर्ट कीजिए। वो आपके विश्वास की ताकत दूसरों को काम करने योग्य बना रही है, दूसरों को एनर्जी दे रही है। आप अपने विश्वास की ताकत को अपनी तरफ मोड़िए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए कि यस, मैं भी डायमंड बन सकता हूं। और ये मैं जो कर रहा हूं, मैं रोज अपने आप में माला जपता हूं कि यस, मैं डायमंड बन सकता हूं। मैं डे वन से ये माला मैं जपता हूं कि मैं भी डायमंड बन सकता हूं। दूसरी और सबसे अहम बात, जरूरी चीज जो है, वो है डिसिप्लिन्ड। आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन वर्जन अपना आपका तैयार करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, इफ यू वांट टू बिकम अ डायमंड, आपको पता होना चाहिए कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे ये आज ये प्रोग्राम अटेंड करने हैं। आपको कल क्या करना है, जैसे आज मुझे क्या करना था ये मुझे कल पता था, है ना। और कल मुझे क्या करना है वो आज मुझे पता होना चाहिए। आज शाम को सोने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि यार कल मेरे दिन की दिनचर्या क्या रहने वाली है। मुझे कौन सी मीटिंग्स लेनी है, मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, मुझे कौन सी ट्रेनिंग तैयार करनी है, कौन से सब्जेक्ट पर मुझे पढ़ाई करनी है, कहाँ मुझे अगर कोई होम मीटिंग लेनी है, कहीं प्लान दिखाना है, कहीं टूर पर जाना है,
कहीं मुझे अपने बिजनेस को ऑनलाइन चेक करना है, ये सारी चीजें व्यवस्थित लिख करके, प्लानिंग करके एक दिन पहले तैयार करनी पड़ेगी आपको जिंदगी में, और पूरा डिसिप्लिन्ड होकर के बाकायदा ऑन टाइम। स्कूल में कैसे करते थे आप? अपनी स्कूल लाइफ को देखिए ना, वो उस लाइफ को बिल्कुल उसी तरह से जीना पड़ेगा। मॉर्निंग पीटी, मॉर्निंग योगा, हर चीज का एक फिक्स टाइमिंग, जैसे जिंदगी जी रहे हैं, जब जो मन में आया कर लिया, जब जितनी बजे उठ गए, उठने के बाद इच्छा हुई, कभी किसी दिन 7 बजे नहा रहे हैं, किसी दिन 9 बजे नहा रहे हैं, किसी दिन 11 बजे नहा रहे हैं, किसी दिन 1 बजे लंच कर लिया, किसी दिन 3 बजे तक लंच नहीं किया। ये अनशेड्यूल्ड लाइफ आपको कभी डायमंड नहीं बनने देगी। आपको अपनी लाइफ को शेड्यूल्ड करना पड़ेगा। आपको अपने पढ़ने का समय, सोने का समय, उठने का समय, योगा करने का समय, सारी चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये सबसे पहली चीज है जो आपको डायमंड बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, है ना। और इसी के साथ साथ इससे भी अहम जरूरी बात, हमें क्या करना है ये तो हमें पता होना ही चाहिए। पर अगर आपको डायमंड बनना है ना, मैं जो अपनी जिंदगी में कर रहा हूँ कि जब आपको डायमंड बनना होता है, जब आपको कोई लक्ष्य हासिल करना होता है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये पता होना कि आपको क्या नहीं करना है, आपको कहाँ पे नहीं जाना है, आपको क्या चीज नहीं खानी है, आपको क्या चीज नहीं पीनी है, आपको किन के साथ नहीं उठना बैठना है, किन से नहीं मिलना है, किस तरह की बातें नहीं करनी है, किस तरह के विचार मन में बिल्कुल नहीं लाने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपकी जिंदगी में क्या नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। डायमंड बनना बहुत कठिन तपस्या है, और तपस्या के लिए कई सारी चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा, है ना। हमारी बुरी आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब अगर कोई व्यक्ति है जो किसी व्यसन में है ना, किसी भी व्यसन में है, और अगर वो अपने व्यसन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो कभी डायमंड तक नहीं पहुंच पाएगा। ये मेरी गारंटी है जिंदगी में। आप वहां जाने के पहले आपको फिल्टर होकर के ही वहां पहुंचा जा सकता है। बिना अपने आप को फिल्टर किए वहां पहुंच नहीं पाएंगे आप लोग। अपने आप को प्योर किए उस पद को पा नहीं पाएंगे आप लोग। और ये पहली पहली जरूरत है। अगर आप अपनी आदतों के गुलाम है ना, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। इससे ज्यादा जरूरी ये चीज है जिंदगी में कि क्या नहीं करना है। मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में आप लोगों को बता रहा था थोड़ा सा। तो मैं बिजनेसमैन हूँ, पैसा कमा रहा था, यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिल रही थी। पर उसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरी पिछली लाइफ की मैं थोड़ी सी झलकी यूं दिखा दूं आपको कि मैं मालिक था, मैं अपना बिजनेस मेरा खुद का था। तो मैं 11 से 12 बजे के बीच में ऑफिस जाया करता, है ना। और 11 से 12 बजे ऑफिस जाया करता था, और शाम को 6 बजे 7 बजे जब मन मर्जी हुई तब मैं निकल करके आ जाया करता था, क्योंकि बिजनेस का मामला सेट था। और रोजाना रोजाना नियम से रोजाना शाम को अपने दोस्तों से मिलने जाया करता था, उनके साथ घूमने जाया करता था। 2-3 घंटे दोस्तों के साथ बिताने के बाद, पार्टी करने के बाद फिर मैं घर पे आया करता था। ठीक है। फिर सैटरडे संडे कभी होता तो अपनी फैमिली, बीवी बच्चों के साथ मैं घूमने जाया करता था। और अगर कोई एक्सटेंडेड हॉलीडे आ गया, जैसे 3-4 दिन की लगातार कोई छुट्टी आ गई, तो कहीं पे भी या देश में या विदेश में घूमने जाना है, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियां आ गई। और मजे की लाइफ थी। तो ये लाइफ ज्यादा अच्छी थी। अभी की मैं लाइफ आपको बताऊं, थोड़ी सी जर्नी जो डायमंड की जर्नी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी पहले की जर्नी थी जब मुझे डायमंड नहीं बनना था, है ना। अब जब मुझे डायमंड बनना है तो मेरी जर्नी को थोड़ा सा बताता हूँ कि सवेरे नियम से 5:45 नियम से मैं उठता हूँ। ठीक है। मुझे अपने पूरे दिन के शेड्यूल का पता होता है। कई बार दिन में 3, 4, 5, 6 एक दिन में हाईएस्ट 6 ऑनलाइन मीटिंग मैंने ली है। और कल की 2 दिन की अगर मैं अपनी पिछली जर्नी बताऊं, तो मैं एक जगह सेमिनार लेने गया। वहां से मुझे 400 किलोमीटर दूर मात्र 40 आदमियों की सेमिनार लेने जाना था। रात का समय 8:30 बजे का फिक्स हुआ था। मैं वहां पहुंचा जैसे तैसे करके, पर बहुत तेज बरसात होने की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई। फिर उसको अगले दिन सुबह लिया। सुबह लेने के बाद पूरा दिन ट्रेवल करके थक हार के रात को मैं भिलवाड़ा पहुंचा हूं। और अपनी पूरी तैयारी करके
ये जो ट्रेनिंग है ना, ये मैंने रात को तैयार की है। ये पॉइंट्स, ये बंधु, ये मेरी डायरी में लिखे हुए थे ये, पर इसका कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ नहीं था मेरे पास। ये मैंने रात को बैठ करके तैयार करके मैं सोया हूँ, सवेरे उठ करके आपके सामने हूँ। तो जिंदगी कौन सी हसीन थी? वो ज्यादा हसीन थी या ये ज्यादा हसीन है? जिंदगी तो वही पिछली हसीन थी ना। आराम से उठना, आराम से रहना, रोज दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, मौज करना, पार्टी करना, फैमिली के साथ घूमने जाना, ऐश करना। क्योंकि पैसा तो कमा ही रहे थे, पर सिक्योरिटी भी नहीं थी, प्लस रिलैक्स भी बहुत था। पर मैं यहाँ ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां एक दिन ऐसा है कि काम ना भी करूं तो इनकम आए, मैं ना भी रहूं तो परिवार को सिक्योरिटी मिले। ये चीज देता है आरसीएम। ये आरसीएम के अलावा ये कोई और दूसरी चीज दे नहीं सकती। और उस मुकाम तक खुद को ले जाने के लिए ही मेरा लक्ष्य है, इसीलिए मैं आरसीएम में आया हूँ। इससे छोटा 1-2 लाख रुपए के लिए आरसीएम को कभी मत करना। मैं कहता हूँ जिंदगी में आरसीएम को करना जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी में आरसीएम को करना वो सिक्योरिटी हासिल करने के लिए, जिंदगी को आरसीएम करना वो टाइम फ्रीडम हासिल करने के लिए। और उसके लिए हमें डायमंड तो बनना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी में। डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, क्या करना है वो पता होना चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं करना है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे लेट नाइट आपको जागना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको रोज रात को लेट सोना पड़ेगा डायमंड बनने के लिए, पर अगर मुझे डायमंड बनना है, कल रात को मैं 9 बजे, 9:30 बजे भिलवाड़ा पहुंचने के बाद अगर मैं अपने ये प्रेजेंटेशन तैयार करके आज आप लोगों के बीच में बैठा हूं, तो लेट नाइट तक काम करना पड़ा होगा ना मुझे, देर रात तक जगना पड़ा होगा मुझे। और ये करना पड़ेगा, आपको भी अपनी रातें कुर्बान करनी पड़ेगी। डायमंड वही बनता है जिनको रातों में जागना पड़ेगा और दिन में भागना पड़ेगा। अब डायमंड बनना है, छोटी मोटी चीज थोड़ी ना बननी। तो डायमंड बनने के लिए रातों को जागना पड़ेगा और दिन में भागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। रोज नहीं, पर जब जरूरी है जिंदगी में तब ये काम हमें करने होंगे। जैसे हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो एग्जाम के दिनों में एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती थी ना, रातों को जागना पड़ता था ना। जब महीने के लास्ट दिन होती है, टारगेट मंथ का लास्ट डेट होती है, तो देर रात तक जाग के काम करते हो ना आप लोग भी, है ना। डायमंड बनने के लिए पूरे जीवन को उसी तरीके से शेड्यूल करना पड़ेगा। आप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि यार ये अगर करना है तो मैं करूंगा, है ना। और सबसे एक और चीज, बचपन वाली जिद, ये देखी होगी ना आपने। एक डायलॉग मुझे याद आता है यहाँ पे कि ये दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, कि या तो मुझे डायमंड चाहिए फिर, या फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? कि ये दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह कि या तो पिन मुझे डायमंड की चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी जिद अपने आप से कर लो, इतना डेडिकेशन अपने आप से कर लो। रुकावटें आएंगी, पर खुद से ये प्रॉमिस कर लो कि जब तक डायमंड नहीं बन जाता तब तक मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, न खुद को रुकने दूंगा न खुद को थकने दूंगा, मोटिवेटेड रखूंगा। और जिद्दी बन करके पूरी पूरी शिद्दत के साथ इस चीज को पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, है ना। अपने भाग्य से, अपने अपने भाग्य विधाता से एक तरह की जिद कर लो कि यार चाहिए तो यही चाहिए मुझे, बस यही मांगना है और कुछ मांगना ही नहीं है जिंदगी में। जब ये आ जाएगा तो सारी चीजें आ जाएगी, सुकून भी आ जाएगा, इनकम भी आ जाएगी, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, सारी चीजें जिंदगी में हमें मिलने लगेगी। और एक और पॉइंट है जो आपको, फेलियर और रिजेक्शन, ये दो चीजें जरूर मिलेगी। मेरे पिताजी ने मुझे इस बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो उन्होंने एक चीज समझाई थी कि केवल आरसीएम ही नहीं बेटा, दुनिया का जिंदगी में आप जो भी काम करोगे फेलियर फेस करना पड़ सकता है। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, है ना। सचिन तेंदुलकर को भी जब कप्तान बनाया गया तो उसकी परफॉर्मेंस 0 हो गई, डाउन हो गई, फेलियर आया जिंदगी में, है ना। नारायण मूर्ति जिसकी मैं बात करूं, जिनके जवाई ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इन्फोसिस के वो मालिक हैं, और भारत के टॉप 10 अमीर लोगों की सूची में उनका नाम है। उन्होंने जब जिंदगी की पहली कंपनी खोली जिसका नाम सॉफ्ट्रॉनिक्स था, वो कंपनी नहीं चला पाए और उनको वो बिजनेस बंद करना पड़ा। सोचिए, उसी व्यापार में फेल होने के बाद आज वो हिंदुस्तान के टॉप 10 अमीरों की सूची में है।
उनका नाम है, तो फेलियर्स आएंगे, पर फेलियर से घबरा करके यू टर्न तो नहीं लेना है ना। रिजेक्शंस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, कई जगह आपको कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो आपको इस तरह से डिमोटिवेट करेंगे कि आपका मन करेगा कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं, है ना। पर आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, फेलियर्स और रिजेक्शन से दूर रह करके किसी भी तरह से, कोई भी छोटे से भी रीजन से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, और ये प्रिपेयर रहना है कि कोई बात नहीं, रिजेक्शंस भी आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे, पर मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर मैं रुकूंगा नहीं। पुष्पा बनना पड़ेगा आपको, पुष्पा, है ना। और वो झुकेगा की जगह रुकेगा शब्द लगाना पड़ेगा कि यार ये पुष्पा रुकेगा नहीं साला, ये करना पड़ेगा जिंदगी में। अब चाहे चाहे जिंदगी में कुछ भी चीज आ जाए, ये मैं आपको, मैं सिर्फ मेरी जर्नी बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी जर्नी में बहुत सारे, अच्छा ये बहुत इतनी लंबी है कि मैं इन पे हर एक टॉपिक पे एक एक घंटा बोला जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा ये समझाया जा सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं, तो विस्तृत में कभी जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ मेन मेन की इंग्रेडिएंट्स हैं क्या, इसको पकाना कैसे है वो मैं और कभी समझा दूंगा। पर मैं आज आपको केवल सामग्री बता रहा हूँ कि ये सामग्री जरूरी है, ये सामग्री अपने घर में तैयार कर लो, ये सामग्री लेके बैठो। अब इन सामग्री को कब कौन सी सामग्री को मिक्स करके कैसे पकाना है, कैसे डायमंड बनना है, वो भी आगे स्टडी है। पर आज मैं सिर्फ आपको केवल इंग्रेडिएंट्स दे रहा हूँ, है ना। और क्रिटिसिज्म, लोग बुराई करेंगे, कुछ लोग आपको आपके लक्ष्य पे पहुंचने के लिए आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। कई शुरुआत से ही चालू हो जाता है ये, तो जैसे मैंने चालू किया ना, जिस दिन से मेरे दोस्तों ने कहा यार ये तू क्या टाई कोट पहन के कहाँ लग गया है, क्या कर रहा है तू ये क्या करने लगा है ना। बहुत सारी चीजें होती है, लोग कहेंगे, पर जैसे ही मेरे बड़े इवेंट्स होने लगे और 6 महीने के भीतर, हालांकि मुझे खुद को भी यकीन नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपनी इस जर्नी को इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंचा दूंगा इतनी जल्दी मैं, क्योंकि मेरे अंदर है ना, मैं वो कहते हैं मैं जन्मांतर का भूखा हूँ, 22 साल की भूख है मेरे अंदर, 22 साल बाद आया हूँ, तो वो 22 साल की भूख मेरे अंदर जिंदा है। तो इतना भूखा आदमी को फिर अगर खाने को मिलेगा तो वो स्पीड से खाएगा कि नहीं, वही वही मेरे हालात हैं। और इसीलिए अब वो रिजेक्शंस, बुराइयां मुझे कोई असर करती ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य नजर आता है। लोग कहेंगे आपको कि यार अब आप इतने सालों से आप कर रहे हो, अभी पिन लेवल तो आपका यही है, आप जिंदगी में क्या बनोगे, आप बन नहीं सकते हो। पर आपको उनके लोगों का काम है, कहना ही काम है लोगों का, लोग कहते रहेंगे, पर किसी इतने हार्ड पॉइंट पर आपको आकर के क्रिटिसाइज करेंगे ना, आपको लगेगा यार छोड़ो यार जिंदगी, मतलब क्या करना है ना। बहुत सारी चीजें, आपको खुद को डिप्रेशन आ जाएगा कि यार हाँ यार ऐसा है। पर आपको खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि यार एक दिन मैं डायमंड बन के बताऊंगा खुद को, है ना। उनको जवाब आपको शब्दों से नहीं देना है, उनको जवाब आपको आपकी सफलता से देना है, आपको उनको बन करके दिखाना है। आपको इन्हीं लोगों के लिए जिंदगी जीनी है, इन लोगों की लिस्ट बना लो कि यार एक दिन तुझे जरूर बताऊंगा मैं, क्या नाम लिख लो, और शब्दों से जवाब नहीं देना है, बस सफलता से जवाब देना है। जिसने आपको चैलेंज किया ना, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई जिंदगी में होता नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरा भी जिंदगी का बहुत बड़ा मोटिवेशन यही है। मैंने भी किसी व्यक्ति से कोई एक ऐसी चुभती बात सुनी थी, उस दिन मैंने अपने जीवन में एक निश्चय कर लिया था कि यार एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कभी तू मेरा गले लगा करके, माला पहना करके स्वागत करेगा। हो सकता है तू कभी मेरे पैर भी छू ले, मैं अपने आप को इतना डेवलप करूंगा, है ना। मैंने उनको शब्दों से जवाब नहीं दिया, पर मैं अपने आप को इतना डेवलप करने पर लग गया कि मुझे तो ये करना है। तो अगर कोई क्रिटिसाइज मिले ना, तो टेक इट पॉजिटिवली। अगर कोई आपको बुरी बात कहे ना, तो संजो के रखो, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी एनर्जी देती है जिंदगी में। उस बात को दिल में रखो कि यार इसने मुझे कहा था, मुझे इसके लिए करना है। खुद के लिए तो छोड़ो, खुद के लिए करने में तो फिर थोड़ा सा आदमी क्या होता है, कहीं ना कहीं बीच में ढीला पड़ जाता है। पर जब चैलेंज मिल जाता है ना कि यार मुझे इसके लिए करना है, एक दिन इसको जरूर दिखाना है, तो उस दिन आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि उसमें मजा है, वो जिंदगी में कहते हैं ना, बेइज्जती जो है वो सबसे बड़ी
चार्जिंग देती है जिंदगी में, मेरा ये मानना है। बस उसको आपको पॉजिटिवली खुद की सफलता के लिए काम में लेना आना चाहिए। आप उससे झगड़ने बैठ जाओ, लड़ने बैठ जाओ, तो फिर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर डायमंड बनने के लिए ये चीजें मिलेगी, पर इनको भी आपको अपने लिए पॉजिटिव तरीके से काम में लेना है। और डायमंड बनने का जो सफर है ना, आज हम खड़े हैं वाइटल की पिन पर, नहीं नजर ही नहीं आ रहा है डायमंड कैसे पहुंचा जाएगा, डायमंड तो बहुत दूर है ना। शुरुआत अब आप देखिए कि हम हमारी लिस्ट में, कोर टीम की लिस्ट में उठा करके देखेंगे ना, कोई पहले पेंटर था, कोई फोटोग्राफर था, कोई दूध बेच रहा था, कोई खेत में काम कर रहा था, कोई जादूगर का असिस्टेंट था, कोई क्या था। नजर उनको भी उस वक्त नहीं आ रही थी चीजें, उनको भी नहीं पता चल रहा था कि यार ये हो सकता है क्या, ये कभी होगा क्या, है ना। पर आपको दूर तक की सोच रखनी पड़ेगी, आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। जैसे समुद्र के बीच में कोई नाव चल रही हो, तो सर जमीन नजर आती है, चारों तरफ पानी पानी नजर आता है, चारों तरफ पानी पानी नजर आता है, जमीन तो कहीं नजर नहीं आती है ना। अब जमीन नजर ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जमीन पे कभी पहुंचेगा ही नहीं वो आदमी जिंदगी में। अगर जमीन नजर नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी कभी जिंदगी में जमीन पर पहुंचेगा ही नहीं। इसी प्रकार से आप सोचिए कि अगर आज आपको नहीं नजर आ रहा है कि आप डायमंड जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायमंड नहीं पहुंचेंगे। आपको सही दिशा में लॉन्ग टर्म विजन रख करके आपको चलते रहना पड़ेगा, उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो एक दिन आप डायमंड के शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। देखिए, आप जैसे ही 10 कदम चलेंगे ना, आज आप इस सफर पर चल पड़े हैं, इस ट्रैक पर चल पड़े हैं, तो आप जैसे 10 कदम चलेंगे, अगले 10 कदम आगे का दिखने लग जाएगा। भाई ये नजर तो चलो, माना कि हमें 100 मीटर तक दिखाई दे रहा है, तो 100 मीटर आगे चलो, 100 मीटर आगे जाओगे तो फिर आगे 100 मीटर का दिखाई देने लगेगा। तो आप इस जर्नी पर स्टार्ट हो चुके हो। मुझे भी एक पहले दिन से सोच डायमंड की है, पर नजर थोड़ी ना आ रहा है कि डायमंड। पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पिक्चर क्लियर होती जा रही है, दृश्य क्लियर होते जा रहे हैं, दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा कि ये है डायमंड, है ना, यहाँ मैं बनूंगा डायमंड, है ना। तो ये जैसे जैसे आप इस जर्नी पर आगे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, डिसिप्लिन होकर के काम करेंगे, किसी भी चीज से अपने आप को भटकने नहीं देंगे, तो आपको नजर आने लगेगा कि हाँ ये है डायमंड। चाहे आज नजर ना आ रहा हो और उतनी दूरदृष्टि भी काम ना कर रही हो, तो भी मैं आपको वो दृष्टि देने आया हूं कि यकीन मानिए, चाहे चाहे चारों तरफ पानी हो, सही दिशा में बढ़ते रहोगे तो जमीन जरूर मिलेगी, है ना। तो आज चारों तरफ नहीं नजर आ रहा है कि नहीं सर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, पर आप यकीन मानिए, आप चलिए, ये जो मैंने आपको बता रहा हूं ना, आप उस रास्ते पर चलिए, आप डायमंड जरूर बनेंगे। और मैं अब जो पॉइंट बताने वाला हूं ना, इम्प्रूव डेली, ये एकमात्र अकेला पॉइंट काफी है डायमंड बनने के लिए। इसको आप लिख लें, और ये एक अकेला पॉइंट काफी है डायमंड बनने के लिए, है ना। आपको, अगर आप गंभीरता से सोचे, 1% डेली खुद को इम्प्रूव करना है। कितना? 1%। रोज रात को सोने से पहले ये लिख लें कि यार मैं कल से आज क्या बेहतर किया मैंने, और कल मुझे क्या बेहतर करना है। अपने आप को कुछ नया सीखना इस जर्नी पर, जब है ना डेली सॉरी, तो एक दिन में तो सारा ज्ञान नहीं ले सकता ना मैं, पर रोज खुद को 1% तो इंप्रूव कर सकता हूं कमिटमेंट से। मैं किसी भी व्यक्ति का ये बता सकता हूं कि उसको कितने साल लगेंगे डायमंड बनने में, अभी पूरी कैलकुलेशन है मेरे पास, है ना। आपको डेली खुद को 1% इंप्रूव करना है, ये वादा कर ले। ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए खुद के एक ही दिन में काया पलट कर ले, पर रोज 1% तो इंप्रूव कर सकते हैं ना। रोज 1% तो कुछ नया इस बिजनेस के बारे में सीखा और जाना जा सकता है ना, है ना। कि यार कोई आदमी कहता है कि यार मुझे तो सब ज्ञान है, मैं तो अपने आप को क्या इंप्रूव करूं, जो मेरी नॉलेज है वही परम नॉलेज है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर सभी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप रोज खुद को 1% भी इम्प्रूव करेंगे, तो एक साल के अंदर अंदर आप 365% अपने आप को इम्प्रूव कर चुके होंगे। आपके रोज किए गए छोटे छोटे काम एक दिन बहुत बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे। ये छोटे छोटे बदलाव जो आप अपनी जिंदगी में करेंगे,
ये एक दिन बहुत बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे, बहुत बड़े। तो यकीन मानिए। और ये जो डायमंड का सफर है ना सर, ये सेक्रीफाइस मांगता है। बिना सेक्रीफाइस के जिंदगी में कोई सक्सेस मिल ही नहीं सकती। तो आप तैयार, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा वो बलिदान देने के लिए। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में आप लोगों को बताया कि पास्ट लाइफ कैसी थी, बड़ी आराम की, बड़ी मजेदार, बड़ी शानदार कट रही थी, है ना। जिंदगी बड़ी हसीन थी। सुबह 11-12 बजे ऑफिस जाना, शाम को 6-7 बजे वापस आ जाना, रोज दोस्तों के साथ घूमने जाना, सैटरडे संडे हस्बैंड वाइफ के साथ जाना, मूवी देखना, मेरा वीडियो ही सॉन्ग। तो हर तरह की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। और आज की जो लाइफ है उसमें थोड़े परिवार के झगड़े भी बढ़े हैं कि आप तो समय ही नहीं देते हो, अब आपके पास टाइम ही नहीं है ना। अब आप हर संडे तो आप कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग होती, हमारे लिए तो आपके पास वक्त ही कहाँ है। ये झगड़े चालू हो गए। श्रीमती पीछे नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, वो भी सुन रही है इस वक्त, है ना। अगर यकीन ना हो तो यहीं खड़े हैं, आपको मैं पूछवा सकता हूँ कि झगड़े होते हैं कि नहीं। झगड़े बढ़े हैं, पर एक बार दो चार दो चार साल। जी सर। जी सर, जी सर। तो ये चीजें जिंदगी में आएंगी। पिछली जिंदगी आराम की थी, दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने जिस दिन निर्णय लिया था ना कि मुझे डायमंड जाना है, उस दिन 28 व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हुआ था मैं, 28। ये करना पड़ेगा आपको भी। आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है, उन चीजों को जिंदगी से हटाना पड़ेगा। आपकी जो लाइफ थी, अब मैंने पिछले 6 महीने से कोई मूवी नहीं देखी, कोई मूवी नहीं देखी पिछले 6 महीने से। मैं चंडीगढ़ जो गामा के एक प्रोग्राम में गया था, तब मैं एक दिन पहले चला गया और हिमाचल घूम के आ गया। अदरवाइज मैं 6 महीने से कहीं घूमने भी नहीं जा पाया, जो कि मैं पहले इतना दिन तो निकलते ही नहीं थे, है ना। तो पिछली जिंदगी से इस जिंदगी में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े हैं, है ना। बहुत लेट नाइट तक जग के काम करना, सुबह सुबह दौड़ना, ट्रैवल करना। मुझे लगता था, मैं पहले पिताजी को देखता था, घबराहट होती थी। मैंने कहा ये कैसे करते हैं। पर मैं जर्नी बताता हूँ संजीव सर के, जब मैं यहाँ गया, उस जर्नी का मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि मैं जयपुर से सवेरे, मेरी 9 बजे की फ्लाइट थी, तो उससे पहले 7 बजे मुझे किसी से मिलना था। मैंने टाइम लिया, सवेरे 7 बजे, 7:30 बजे मैं उनके घर पहुंच गया, 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया। कलकत्ता पहुंचने के बाद वहां पे मैंने कुछ लोगों को फोन किया कि यार शाम को मेरी ट्रेन है, उससे पहले अगर आप 5-25 लोग इकट्ठा हो सको तो कुछ काउंसलिंग हो सकती है। वहां काउंसलिंग करके मैंने वहां से ट्रेन पकड़ करके मैं वहां पहुंचा। वहां पर मुझे ये गाड़ी से लेने आए, फिर हम डेली गाड़ी से 200-300 किलोमीटर चल के कहीं प्रोग्राम दे करके शाम को वापस आकर के सोते थे, सुबह उठ करके वापस प्रोग्राम देते थे। और ये सब ये मैंने कर लिया। और मुझे एहसास हुआ, मैं बाद में जब सोचा, मैंने कहा यार ये कर लिया और कोई थकान भी नहीं हुई अपने को। मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि यार ये कैसे हो गया। जबकि मुझे देख के घबराहट होती थी कि ये ऐसे ऐसे काम कैसे करेंगे। जब आपके लक्ष्य बड़े होते हैं ना, तो आपको छोटी मोटी चीजें फिर न तो थकने देती है और न आपको वो समस्याएं लगती है। आपको उस काम में आनंद आना लगता है। आपको उस जर्नी को जीने का आनंद लेना पड़ेगा। तो बिना सेक्रीफाइस के, आपको अगर बचपन में जैसे आपने अच्छे नंबर लाने होते थे, तो पिक्चर देखना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, गेम खेलना छोड़ना पड़ता था ना सर। सफलता जो है वो सेक्रीफाइस मांगती है ना। आपको अगर फिट होना है बॉडी से, तो सुबह जल्दी उठ करके योगा करना पड़ेगा। अब सोने में तो मजा है, उठने में सजा है, पर वो करना पड़ेगा ना सर। सफलता सेक्रीफाइस मांगती है। आप जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव चाहते हैं तो वो सेक्रीफाइस मांगेगी। आपको जंक फूड खाना छोड़ना पड़ेगा, आपको पिज्जा पास्ता खाना छोड़ना पड़ेगा। हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो सफलताएं तो ये चीजें मांगेगी आपसे। तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो ये जो मेरी पास्ट लाइफ थी ना, वो बड़ी मजे की लाइफ थी, पर ये छोड़ करके मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सफल बनाना है अपने आप को। तो आप भी इसी प्रकार से ये चीजें जिंदगी में आपको करनी पड़ेगी। नो सेक्रीफाइस नो सक्सेस, ये लिख लें आप। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में करने ही पड़ते हैं। उनको अपनी आदतें छोड़नी पड़ती है, अपने दोस्त बदलने पड़ते हैं, अपना दिनचर्या बदलनी पड़ती है, अपने को कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में ले जाना पड़ता है, तब जाकर के कहीं जिंदगी में सक्सेस मिलती है। और मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि ये
आदरणीय टीसी सर ने ये रेलवे ट्रैक डाल दिया है सर। ये रेलवे ट्रैक, हम उस सिस्टम पर चल रहे हैं, है ना, हम उस सिस्टम पर चल रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक डला हुआ है। अब हमारे अपने आप को हाई स्पीड इंजन बना करके दौड़ना पड़ेगा सर यहाँ पर। जिसको जितनी जल्दी सफलता चाहिए उसको उतनी जल्दी उसी स्पीड से, इस स्पीड से भागना पड़ेगा सर, जल्दी डायमंड बनना है। ये जो स्पीड स्क्रीन पर नजर आ रही है ना सर, ऐसी टॉप स्पीड से दौड़ना पड़ेगा अगर आपको जल्दी है तो, है ना। मैं अभी आपको मैं वही कह रहा था कि मैं बता सकता हूँ कि किसको कितने वर्ष लगने वाले हैं डायमंड बनने में। मैं ये पूरी कैलकुलेशन है मेरे पास, ये किसको कितने साल लगेंगे मैं ये बता सकता हूँ। स्पीड देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है ना सर। आज जो भारत में ट्रेनें चल रही है वो 100-110 की स्पीड से, हाईएस्ट स्पीड से ट्रेन चलती है। तो उसमें बैठ करके अगर मैं भिलवाड़ा से दिल्ली जाता हूँ तो मुझे 8 से 10 घंटे का समय लगता है। पर अगर मैं इस स्पीड वाली किसी ट्रेन में बैठ करके जाऊंगा तो वो समय 1/4 से भी कम होने वाला है, मुझे पता है। फिर वो जो 10 घंटे का समय वो 2 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस स्पीड का इंजन बन करके ट्रैक मौजूद है, ट्रैक टीसी सर ने डाल रखा है डायमंड बनने का। कोई इस ट्रैक को बंद नहीं किया है, पटरियां उखाड़ी नहीं है, पटरियां लगी हुई है सर, रास्ता मौजूद है सर। अपने को बस हाई स्पीड इंजन बना करके दौड़ना चालू करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी भी किताबें आप पढ़ते हैं, जो भी बात आपको अच्छी लगती है, जो भी वीडियो आप देखते हैं, जो भी सुनने में आपको, देखने में कोई चीज अच्छी लगी हो, जो ऑडियो आप सुन रहे हैं, पॉइंट्स बनाइएगा, अपनी किताब में जरूर लिखिएगा। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आपके मस्तिष्क में वो बात जाए न जाए, हो सकता है गई हुई बात भी निकल जाए, पर लिख लेना, जो लिखोगे वो आपके दिल तक जरूर पहुंच जाएगी। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उन चीजों को आपको एक्शन में लाना पड़ेगा। नथिंग इज गोइंग टू रिप्लेस एक्शन। आपने केवल सुन लिया अब आपकी जिंदगी में फायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी अच्छे संत महात्मा को, गुरु को, बड़े आदमी को, किसी लीडर को, किसी ट्रेनिंग को जब भी आप सुनते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, किसी को भी, जिसको भी आप जीवन में सुनते हैं, तो उनकी बातों को नोट करने के बाद एक्शन में लाना पड़ेगा। अगर आप एक्शन में लाएंगे, उन चीजों पर काम करेंगे, तो ही आपकी जिंदगी में बेहतर रिजल्ट आ पाएंगे, तभी आप डायमंड बन पाएंगे। आज बहुत सारी अच्छी बातें सुनी आपने, पर सुन करके इनको जिंदगी में अमल करेंगे तो डायमंड बन पाएंगे। अगर किसी ने अमल नहीं किया तो डायमंड नहीं बन पाएगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। सबसे पहली जरूरी चीज जो मैंने बताई थी कि यस आई एम डायमंड, मैं डायमंड बन सकता हूं, मैं भी डायमंड बन सकता हूं, है ना। और आज जो भी आपने सुना है ना, उनको जो उनमें से जो पॉइंट आपको अच्छे लगे उनको जरूर प्रैक्टिस में लाइए, उनको अपने आचरण में लाइए, उनको अपने एक्शन में लाइए, उनको अपनी जिंदगी में अपनाइए, है ना। और बस मैं कहता हूँ रोज रोज इस चीज की माला जपिए, माला जपिए। मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप खाली हो, जब आप कहीं बैठे हो, बस, और आपको अपने एटीट्यूड में वो चीज लानी पड़ेगी पूरे कमिटमेंट के साथ। बस एक ही चीज की माला जपिए कि मैं भी डायमंड बन सकता हूं, मैं भी डायमंड बन सकता हूं, मैं भी डायमंड बन सकता हूं। सबसे पहले जरूरी है खुद पर यकीन करना। और धन्यवाद, आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे सुना। और